देखो देहात रिहाइश के नाल छोटी जी जगह ते ए बकरियां पालियां और बकरियां का कारोबार निहायत मुनाफा बख्श। इस दे नाल उन्होंने गां भी रखी यानी गां का दुध भी घर का और उन्होंने कणक का भड़ोला वेखो वो भी इन्ने महफूज तरीके नाल छोटी जी जगह ते किस तरह उन्होंने रखा और ते होर उन्होंने टोके वाली मशीन भी घर के अंदर ही लाई है ताकि इन्होंने जानवरों को खवाण वास्ते कितने बहरू जाके कुतरा ना कराना पे बल्कि घर के अंदर। अच्छा कुतरे वाली मशीन बन के पता क्यों रखे क्योंकि अगर ये आंदे जांदे कोई बाल इनू इंजे हिलावे तो खुदा ना खास्ता कोई नुकसान हो सकता है इस वास्ते उन्होंने बनया और जिस वक्त कुतरा करते हैं उस वक्त इनू खोल देंगे ने। अच्छा देखो उन्होंने जानवरों के गोबर भी किस तरह महफूज किया है और ये गोबर जड़ा है वो बकायदा तौर पर इस्तेमाल होता है किस मकसद वास्ते तुहानू ए विखानी। उन्होंने इस गोबर को इस्तेमाल करके वो जदों खुश्क हो जाता है तो वो सौंगड़ा के नाल उस गोबर के उपलियां नू रोटी पकाने वास्ते अग बालन वास्ते इस्तेमाल करते हैं। देखो इन्होंने तवी लाई है और इस तवी के नाल वो इत्थे एक टाइम 3-4 रोटियां सौखियां पका सकते। कितना सादा जिहा किचन है देखो असी किन्ना वेलियां नू पै गए हैं अज भी किचन भी अगर देखो पीढ़ियां पईयां ने बर्तन पे ने सारे रल मिल के खांदे पींदे ने ए लूण मर्चां पईयां ने और ते होर इत्थे उन्होंने बैटरी का भी इंतजाम किया है कि अगर अचानक बिजली लगी जाए तो फिर किस तरह बैटरी नाल असी रोशनी कर सकने। देखो असी किन्ना वेलियां की गल नहीं कर रहे इस टाइम की गल कर रहे हैं कि अज भी लोगों ने एक छक्का बना के ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बर्तन धो के रखते हैं और वो बर्तन फिर धुप के पैर आते हैं और इंज समझो कि वो जरासीम तो पाक होंगे। यह किचन मैंने तो इंज लग रहा है कि बड़ा ही ज़बरदस्त किचन इत्थे सारे रल मिल के बह के रोटी खाते हैं गल्लां बातां करते हैं एक दूसरे नाल दुख सुख वंडते हैं। देहाती जिंदगी की अपनी अपनाइत मुहब्बत है कम खर्चे रल मिल के मुहब्बत निछावर करने का मौका है। यह सारा कुछ शायद आइंदा चंद सालों नज़र ना आए लेकिन मैं तुहानू दस रही हाँ कि इन्हां चुल्हियां ते ही साग बनता इन्हां चुल्हियां ते ही मकई की रोटी बनती इन्हां चुल्हियां ते ही चावल बनते हैं और असी रल मिल के 3 टाइम बह के इत्थे रोटी खाने और एक दूसरे के दुख सुख वंडने। घर जाके देखूंगी मैं तो ऐसी देहाती चीज़ें ढूंढती हूँ साढ़े पास हुणे घट गई हैं साड़ियाँ बीबियाँ ना खैरदारी बाजी घट जांदी हाँ खैरदारी चलो निकले। अच्छा हुण तू किनो कलसुम लेके जा हाँ मैं कलसुम आ जाओ कलसुम ते असां हुण तेरे खाते और शराज दिखाते चाओ मेरे हाँ ओके जी बहुत शुक्रिया। हाँ क्यों एडे परेशान हो बन लो क्यों एडे परेशान हो के ताड़े चूल्हे की फोटो बना ली। हाँ जदों मेरी सस ना 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 कोई गल जदों मेरी सस होंदी आई ना साडे भी इहो जिहा सिलसिले हुण जदों दे साड़ियां छोरी पड़ गई ना कोई नहीं है मैं उससे धो ले पानी। हाँ उसी पानी से जे ढेर करता आया तो आता सलीम आंदा है कि टिकाने लगी पई उसी नहीं कोई नहीं मैडम मैं भाई ना मैं नहीं ओदे नाल धुली पता कितना करता उसी मैडम एक दफा और बनने पैने दूसरा तो याद ही नहीं मैं गड्डी विच कर लांगी आ जाओ कोई नहीं खोल जांदे अच्छा शराज बाजी बाद में तक जाइन से है ठीक है तुसी किसी गड्डी करनी है तो मैं किसी करनी हम लोग भी इधर से आप लोग भी चलो वैसे मेरी गड्डी की चाबी किधर मैं मेरे पास अच्छा बाजी तू अपनी गड्डी की चाबी के हाथ में आके बोल गई। हाँ मैं अक्सर अच्छा सलीम
बहुत शुक्रिया बेटा। हिम्मत करो हिम्मत। मैं क्या बेटा हिम्मत करो बस, ठीक है। कामयाबी वोटां दी ना गिनती रिजल्ट आना चाहिए। यार दी मदद। रेडी जेड़ी है ना ये भी काम खराब की। मेरी गड्डी है वड्डी, उन्हां दी है निक्की। या कहीं मैं आप मुझे कहाँ पे उतारेंगी? बेटा मैं आपको 4 चक्के अड्डे पे उतारूंगी, ठीक है। आगे से कोई आपको ले लेगा ना। जी मैं काम कर दूँगी। मियाँ साहब अब क्या करते हैं? वो गार्ड से कहाँ पे? लाहौर में। और गड्डी मोड़न गया कि कहीं और गया? ये तो कितों गड्डी अगा। अच्छा कोई गली हो सी, मैं क्या मोड़नी। नौने बच्चों सुनिए, आपका सांस बहुत फूलता है। आप चलती कितने? मेरा थायराइड का है इशू, वो रिमूव हुआ है थायराइड, और अब हो जाता है कभी कभी ना सांस। स्कूल के पास पूरा